नमस्कार दोस्तों। तो आज तारीख है 16 अगस्त। कल स्वतंत्रता दिवस था और अभी रात के 10:30 बजे हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। घर के सभी लोग सो चुके हैं और आज मैंने 2-3 वीडियोस बनाए, यूट्यूब पे भी अपलोड करें हैं और अपने इंस्टा चैनल पर भी अपलोड करें। इस चैनल पर अभी तक अपलोड नहीं करें, यहाँ मैं सिर्फ अपनी निजी बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियोज़ क्या थे, इसमें कल के वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि भारत देश क्या है, और भारत देश में ऐसी क्या बात है जो इसको एक देश बनाती है, इसको एकजुट करती है। और दूसरा सवाल जो मैंने आज पूछा है, क्योंकि कोलकाता में हमारे देश के अंदर एक रेप केस हुआ है। डॉक्टर है एक लड़की, उसका रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। तो उसके कारण पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बार जो स्वतंत्रता दिवस था वो भी एक शोक दिवस की तरह मनाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है लोगों से कि भारत में जो इतने बलात्कार या रेप केस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। क्या सिर्फ कोई कानून बना देने से ये रेप केस ख़त्म हो जाएंगे, या जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे के कम हो जाएंगे, या इसके पीछे कोई और कारण भी है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो मुझे नहीं पता लोग कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं मैं उनके दिमाग में ये बात डालना चाहता था कि वो सोचें तो सही, थोड़ा बहुत भी सोच लें। तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद इतना ही है वो वीडियोस बनाने का। अब लोग अपनी क्या राय साझा करते हैं वो मैं कल बताऊंगा आपको। और बाकी देखिए, इसी मुद्दे पे आज बात कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही डिप्रेसिंग इशू है कि हमारे देश में जो है हर साल लगभग 30,000 से ज़्यादा रेप केस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। और भी बहुत सारे रेप केस होते हैं, जैसे जो मैरिटल रेप होते हैं उन्हें कई बार जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है तो उनमें से कई लोग उस मैरिटल रेप को रेप भी नहीं मानते हैं। और जो अभी कोलकाता वाला मसला है उसमें ही लोग कह रहे हैं कि उस जो आरोपी है उसकी 4 शादियां थी पहले, उसके बाद ये रेप हुआ है। तो अभी तो जब रेप हो गया उसको सज़ा की मांग चल रही है, पर जो 4 शादियां हुई थी उन लड़कियों ने भी क्या क्या झेला होगा उसके साथ, ये कोई बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक समस्या भी है, सिर्फ कानूनी समस्या नहीं है, एक समाज की भी समस्या है कि एक ऐसा आदमी इस समाज में पलता है जो 4 शादियाँ करता है, इतनी लड़कियों का शोषण करता है और जब तक वो रेप नहीं कर रहा उसे सज़ा नहीं मिल रही है। अगर वो रेप नहीं करता और ये 4 लड़की जो 4 लड़कियों के साथ हुआ, क्या वो जायज़ बात थी? तो समाज में ऐसे बहुत सारी कायदे कानून हैं। कानून के कायदे कानून, जो संविधान के कायदे कानून हैं वो अलग हैं, पर समाज में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो आदमी को गिरा रहे हैं, आदमी को बद से बदतर बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण आज ये समाज की हालत है। और सिर्फ कैंडल मार्च करने से मुझे नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने भी कई सारे ट्वीट करे हैं, कई सारे वीडियोस में पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टोरीज़ भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं यहाँ बैठे कुछ कर नहीं सकता। और कोलकाता जाने की मेरी अभी हैसियत नहीं है या पैसा नहीं है मेरे पास, पर मैं ज़रूर जाना चाहता एक बार कोलकाता और उन लोगों के साथ वहाँ जो भी कैंडल मार्च हो रहा है, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, उनमें भाग लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो कुल मिला के बात यह है, देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो यही है कि ये एक कोई कड़ा कानून नहीं है, जिसके कारण अपराधी भी सोचता मुझे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की सज़ा हो जाएगी, फिर मैं बरी हो जाऊँगा। इससे बढ़िया क्या है, मैं अपना काम कर ही लूँ। जो भी छोटा मोटा उसे आनंद मिलता है इन चीज़ों में वो कर लेता है, ताकि कोई बड़ी सज़ा नहीं है तो मैं बरी हो, उसे लगता है कि कोई बड़ी सज़ा नहीं है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, सौदा है ये एक। और दूसरी बात, अगर सौदे की बात करी भी जाए, अगर कड़ा कानून बना भी दिया जाए, तब भी मेरे को नहीं लगता है कि अपराधी की मानसिकता में ज़्यादा कुछ बदलाव आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा। जो लोग थोड़े बहुत नीची सोच वाले हैं, जिन्हें अभी जिनकी सोच नीची है, जो छुप छुप के ये काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ज़रूर इस चीज़ से रुक जाएंगे। पर जो खूंखार अपराधी हैं, जो इतने सारे कांड कर चुके हैं, उनका मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने वाला है इस कानून बना देने से। तो इसके लिए समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। जो हमारा समाज है आज, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है उसमें भी आप देखेंगे तो लड़कियां जो हैं अश्लील वल्गर रीलें बना के पैसा कमाना चाह रही हैं। उस चीज़ को बदलना होगा। और जो हमारी फिल्में हैं उनको भी बदलना होगा, क्योंकि देखिए एक नीड होती है किसी चीज़ की। अगर किसी फिल्म में न्यूड सीन की या कोई वल्गैरिटी की ज़रूरत है, जैसे मंटो पिक्चर थी तो उसमें ज़रूरत थी, या अभी एक संजय लीला भंसाली जी की भी वेब सीरीज आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हैं वो चीज़। पर कई फिल्मों में ज़बरदस्ती ऐसे अश्लील सीन डाले जाते हैं, कैमरामैन जूम करता है लड़कियों के न्यूड सीन्स पे, लड़कियों के
ऐसे बॉडी पार्ट्स को जूम कर करके दिखाता है, उसका क्या मतलब है? मतलब ये आइटम सॉन्ग क्या है, या फिर ये इतने सारे जो अश्लील ड्रामे चल रहे हैं, ये दिखाने की क्या ज़रूरत है? तीसरा कारण, पॉर्न बैन नहीं है पूरे भारत में। मतलब वैसे कहने को बैन है, पर बहुत ही आसानी से लोग देख लेते हैं। बच्चे से बच्चे के पास भी आज डिवाइस है और वो आसानी से पॉर्न देख रहा है, तो उसके दिमाग में क्या कूड़ा भर रहा है वो सरकार उसको देखना चाहिए। ये पॉर्न बैन होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन मिलती है पॉर्न देखने से। अबे इस इतना चूतिया तर्क है ये, इन लोगों से बात करने का मन भी नहीं करता जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन मिल रही है पॉर्न देखने से। देखिए, कहीं ना कहीं समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें जो है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको ऐसा नहीं बनने देना है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 3-4 साल में इस समाज का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जो कुछ हम टीवी में देख रहे हैं, जो कुछ हम आसपास देख रहे हैं, पहले टीवी में ही देखते थे, और हंसी की बात है अब आसपास भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अश्लीलता ही परोसी जा रही है, अश्लीलता ही दिमाग में डाली जा रही है। कहीं ना कहीं इस सोच से हमें बदलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी के काम जायज़ हैं, आदमी को कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। पर उन लोगों के लिए भी प्रावधान होने चाहिए जो लोग ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में बचपन से डाल दे रहे हैं। तो इतना ही कहना था मेरा। वैसे तो मैं कितनी देर इसमें बात कर सकता हूँ, अकेले ही बात कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये भी एक डिप्रेसिंग इशू है, तो वर्ड डिप्रेशन में इस इशू का डिस्कस होना भी ज़रूरी था। अगर आप में से कोई ये वीडियो देखेगा तो कमेंट में ज़रूर जस्टिस फॉर मोमिता लिख दीजिएगा, या कोई वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी बना के, जिसमें आप ये केस के बारे में जिक्र करें और अवेयरनेस फैलाएं। और यही है आज के लिए। बाकी कल मिलते हैं। कल तारीख होगी 17 अगस्त और वार होगा शनिवार। तब तक के लिए शुभ रात्रि।